नीतीश कुमार जी रेस में बिल्कुल भी हो, ठीक है, लेकिन हम उनको रेस, मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं उनको रेस में नहीं मानता। जो बंदा बार बार पार्टी चेंज करता हो, ठीक है, जिसकी अलग अलग विचारधारा रही हो अलग अलग समय पे, और आज वो पीएम का कैंडिडेट बन के आएगा, ठीक है, वो देश के लिए क्या करेगा? ये देश तो मतलब डूब जाएगा। कांग्रेस की भी जो कांग्रेस ने आज तक किया ना इतने सालों में, ठीक है, उससे भी बर्बाद हो जाएगा। बिहार बर्बाद हो गया, ठीक है, एक नीति के कारण। अगर सभी का साथ सभी का विकास करता तो आज बिहार अच्छा होता, गवर्नमेंट चेंज नहीं होती। अच्छा, 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, पता है आपको? पता है। किसको कौन जीतेगा, क्या लगता है? पीएम मोदी। अब बाबा ही रहेंगे 47 तक, जब तक रहेंगे बाबा ही रहेंगे। और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकने वाली कोई पार्टी अब पैदा नहीं होगी। कोयले का पैसा नहीं दिया उसने 60,000 करोड़, जिससे बिजली बनती है, और अक्टूबर में सब्सिडी खत्म कर रहा है। ऐसे नालायक थोड़ी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार और केजरीवाल टक्कर देने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, वो टक्कर नहीं दे पाएंगे। नीतीश कुमार कहाँ है, केजरीवाल जी कहाँ है, वो कैसे टक्कर दे पाएंगे? क्या क्रेडिट है उनका? कुछ भी नहीं है। मोदी जी एक जो है सुलझे हुए नेता है और एक अच्छे पीएम है, वो देश की सोचते हैं, ठीक है। केजरीवाल जी देशभक्ति की बात नहीं करते, हमारी सेना पे जो है हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, तो कैसे देशभक्त साबित होंगे और कैसे वो पीएम बनेंगे? नहीं, वो नखुन के बराबर में नहीं है मोदी जी के। अच्छा, देशभक्ति साबित नहीं कर पाते फिर भी वो पंजाब जीत जाते हैं, गुजरात जीतने की बात करते हैं। दिल्ली की कंडीशन देखो ना आप, पहले जड़े देखो, जड़े कहाँ की खराब हो रही है। दिल्ली की तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। दिल्ली की लाइफ लाइन जो डीटीसी बसें हैं जर्जर हो चुकी, उनकी विनाशकारी शराब नीति, ठीक है। घर घर में जो परिवार थे ना, गरीब परिवार, वो भीख मांग के चोरी करके जो मजबूर हो गए, दारू तो पी के पेड़े बन गए, सारे घर तबाह हो गए, ठीक है। फ्री की लत लगा दी, एक पे एक फ्री। एक बंदा 50 रुपये को चोरी कर लेगा, सामान सेल वेल करके वो सामान करके 50 रुपये का क्वार्टर ले आएगा, एक उसके साथ फ्री मिलेगा। 2 दिन उसका काम चल गया, अगले दिन फिर चोरी करेगा। तो ये फ्री का लालच जो है ना, ये काम चोर नशा हो रही है, तो युवा पीढ़ी बर्बाद होगी सारी। लेकिन वोटर्स तो पीने वाले भी होते हैं ना, जो शराब पीते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ अच्छी थी ना, एक के साथ एक फ्री दी जा रही है। वोटर्स तो अपना फायदा देखते हैं ना, उनको देश से, ठीक है, कौन नेता क्या कर रहा है, इसकी क्या नीतियाँ, इसकी पार्टी की, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। वो तो फ्री का लालच है। वो तो मोदी जी का कोई कैंडिडेट होगा उससे भी ले लेंगे, केजरीवाल जी से भी ले लेंगे, ठीक है। तो उन कैंडिडेट की बात नहीं होती है। कैंडिडेट होते हैं जो सोचते हैं कि मैं पार्टी को वोट दे रहा हूँ, किस उससे दे रहा हूँ, मैं इस पार्टी की क्या खूबी है जो मैं इसको वोट दे रहा हूँ, इसकी नीति अच्छी है, ये देश के हित में काम कर रही है, या पब्लिक के हित में काम कर रही है, या सभी को सामान लेके चल रही है, किसी के साथ पक्षपात तो नहीं कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते हुए तो पीएम मोदी बेस्ट है बिल्कुल। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये बात तो अच्छा, नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। वो 8वीं बार सीएम बन चुके हैं बिहार के, बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, अपने काम गिनवा रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। वो भी प्रधानमंत्री की रेस में है, क्या लगता है? नीतीश कुमार जी रेस में बिल्कुल भी हो, ठीक है, लेकिन हम उनको रेस, मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं उनको रेस में नहीं मानता। जो बंदा बार बार पार्टी चेंज करता हो, ठीक है, जिसकी अलग अलग विचारधारा रही हो अलग अलग समय पे, और आज वो पीएम का कैंडिडेट बन के आएगा, ठीक है, वो देश के लिए क्या करेगा? ये देश तो मतलब डूब जाएगा। कांग्रेस की भी जो कांग्रेस ने आज तक किया ना इतने सालों में, ठीक है, उससे भी बर्बाद हो जाएगा। बिहार बर्बाद हो गया, ठीक है, एक नीति के कारण। अगर सभी का साथ सभी का विकास करता तो आज बिहार अच्छा होता, गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, ठीक है। ये जो फेरबदल हुआ है वो नहीं होता, लेकिन वो सत्ता लोभी है, ठीक है। जैसे एक पेंदी का लोटा होता है ना, उस तरह से है वो तो नीतीश जी, ठीक, वो नहीं चलेंगे, रिजेक्ट है। 2024 मोदी जी अगेन। आपने बेस्ट बिहार की बात करी है, 8वीं बार वो सीएम कैसे बने हैं? जनता तो वोट दे रही है, उन्हें पसंद कर रही है। देखो, बिहार का क्रेडिट मैं बताता हूँ। बिहार में क्या है, हमारे देश की जो मेन दिक्कत है ना, वो पॉलिटिकल जितनी पार्टी है वो। अदर कंट्रीज में आप देखो, ठीक है, वहाँ पे 2 या 3 पार्टी होती हैं, ठीक है, फिनिश, या तो ये या वो। और अपने इंडिया में, अपने भारत देश में, इंडिया अंग्रेजों का नाम है, सॉरी, ठीक है, अपने भारत देश में इतनी पार्टियाँ हैं, ठीक है, और सबकी अलग अलग विचारधारा, और सबका क्या है, ठीक है, हम कैसे अपना वोट बैंक कैसे बनाएं, ठीक है। मैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स करूंगा, हिंदू मुस्लिम को लड़ाऊंगा, ठीक है। वो ओबीसी जी की जो है उनकी एक अलग विचारधारा है, मायावती की अलग विचारधारा है, ममता बनर्जी उनकी अलग विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन देश हित की जो बात होती है ना, सभी को साथ लेके, सभी पार्टी कितना है, ठीक है, उन पार्टी को साथ लेके, और उन्हीं पार्टियों के ही एरिया में हर स्टेट में काम हो रहा है ना, जो सेंटर की योजना है। अब जो सेंटर की योजना अगर वो स्टेट गवर्नमेंट ही लागू नहीं करेगी तो कैसे बात बनेगी? तो नीतीश जी ने वही किया है, सेंटर गवर्नमेंट की योजनाएं लागू नहीं की, और जो अपनी योजनाएं थी उनकी योजनाएं जो है ना अमली जामा पहना, लेकिन ढीली जो रफ्तार थी वो ढीली रफ्तार रही उनकी। बाकी लालू जी से हाथ मिलाए उन्होंने, तो वो एक लोभ है, सवार था उनका अपना। पीएम की रेस में वो बेशक हो, लेकिन जीतेंगे नहीं।
मोदी जी बिल्कुल रहेंगे, उसके बाद में फिर अपने योगी जी तैयार हो जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बच्चा आपका? दक्ष कुमार, कहाँ से आया है? सूरत। अच्छा, 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, पता है आपको? पता है। किसको कौन जीतेगा, क्या लगता है? पीएम मोदी। क्यों जीतेंगे? मैं उनको वोट करना चाहता हूँ। आप वोट करेंगे? आप 18 साल के नहीं हुए, आप वोट करेंगे? मेरी मम्मी और पापा। कहाँ है आपकी मम्मी? मम्मी ये रही। बोलिए मैम क्या नाम है? यस, मैं फ्रॉम सूरत। हाँ, क्या लगता है 2024 में किसकी सत्ता आएगी? पीएम मोदी जी की। क्यों? मोदी जी आएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। एक्चुअली मैं गुजरात से ही हूँ। काफ़ी अच्छे काम तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं। कोई काउंटिंग ही नहीं है उनकी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, गुजरात में तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने ना की हो। आज के टाइम में अगर डिजिटल जो कुछ भी हो उन्हीं की वजह से हुआ है। अदरवाइज हम लोग पहले इतना डिजिटल लाइफ नहीं जी पाते थे। आज एक चाय वाला अभी एक डिजिटल लाइफ जी रहा है, ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है। अच्छा, केजरीवाल जी तो उन्होंने भी काम किया, दिल्ली उन्होंने न्यूयॉर्क से कंपेयर करते हैं इतनी अच्छी कर दी, शिक्षा मॉडल बेहतर कर दिया। लेकिन हमें तो मोदी जी ही पसंद है। अच्छा, केजरीवाल जी को पसंद नहीं करती हैं, इस वजह से वो नहीं जीतेंगे? एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन जो मोदी जी ने किया है वो केजरीवाल जी के कंपैरिजन में मुझे नहीं लगता ऐसा कि केजरीवाल जी ने इतना कुछ किया है। अच्छा, बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती नीतीश कुमार जी के बारे में, क्योंकि मैं बिहार से बिल्कुल बिलोंग नहीं करती और मुझे बिहार के बारे में कुछ ऐसा पता नहीं है इतना, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है? अनुराग, कहाँ से आए आप? उत्तर प्रदेश से। क्या लगता है 2024 के जो इलेक्शन होंगे, टक्कर दे पाएंगे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? नीतीश सोन और सूबर एक तरह से आप तुलना कर रहे हो। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वो गंगू तेली और राजा भोज है मोदी जी। मोदी जी के टक्कर में तो कोई है ही नहीं। मोदी लाओ, देश बचाओ, कमल के फूल पे मोहर लगाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज़्यादा किए कांग्रेस ने अत्याचार। अच्छा, नीतीश कुमार जो है कह रहे हैं गुजरात जाएंगे इलेक्शन में, जो राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ परचम लहराएंगे अपना। ये कहीं भी जाएं, परचम तो अपनी बीजेपी का ही है। जीतेंगे तो मोदी जी ही। अच्छा, केजरीवाल भी दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात चुनाव हम जीत के दिखाएंगे, अगर जनता मौका देगी तो गुजरात भी जीतेंगे जैसे पंजाब जीता था। फ्री वाली स्कीम हटा दें, फिर देख लेते हैं कितना ये जीत रहे हैं। अभी 1000 रुपये का प्रलोभन दे रहे हैं ना महिलाओं को, हटा के देख लें कितना वोट मिलता है। ये 1000 वोट भी जो इन्हें मिल जाएगा तो हम दिल्ली छोड़ देंगे भैया। नहीं लगता कि फ्री के चक्कर में अगर पंजाब उन्होंने जीता है तो गुजरात भी नहीं जीत सकते क्या? नहीं जीत सकते। फ्री वाला हटा देना, मुहिम हटा दे। हाँ, मुहिम हटा दे। प्रलोभन देना गलत बात है। प्रलोभन हटा दे, जीत के दिखाएं। 1000 अगर वोट पा जाएंगे तो हम दिल्ली छोड़ देंगे, दावे के साथ कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी जी। एक्चुअल में प्रलोभन का मतलब क्या होता है? रिश्वत। और जो होता है ना दारू देना, वोट डलवाना, 1000 रुपये दे के, 500 रुपये दे के। आप 1000-500 रुपये चुनाव से पहले मत दो, पर रेवड़ी बांट दो चुनाव जीतने के बाद। बिजली की रेवड़ी, पानी की रेवड़ी। आप मतलब समझ रहे हो जो अभी श्रीलंका में स्थिति है ना, वही वाली स्थिति ये दिल्ली में बनाना चाहते थे। वो तो शुक्र है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नहीं तो अलग अलग राज्य होते ना। पाकिस्तान की स्थिति देख लो, आपको पता है 2 ही महीने का गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है। बांग्लादेश की स्थिति अभी श्रीलंका जैसी होने वाली है। ये रेवड़ीवाल केजरीवाल है ना, कोयले का पैसा नहीं दिया उसने 60,000 करोड़ जिससे बिजली बनती है, और अक्टूबर में सब्सिडी खत्म कर रहा है। ऐसे नालायक थोड़ी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दिया जा रहा है, दिल्ली सरकार में रुकावट बन रहे हैं वो। सर ये आरोप तो लगेंगे, 7 साल सरकार चला ली, अगर काम नहीं करने दिया जाता तो दोबारा चुनाव थोड़ी जीतते। भाई जनता ने तुम पे विश्वास जताया, लेकिन तुम्हारा जो स्वास्थ्य मंत्री है जिसका नाम सत्येंद्र जैन है, वो आज जेल में है क्या नहीं है? और उसने जेल में जाने के बाद जब उस पर चार्जशीट दायर हुई तो सत्येंद्र जैन ने क्या कहा कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। सर कोरोना काल में जब सिलेंडर ब्लैक कर रहा था केजरीवाल, तब उस समय पे मेंटल डिजीज से गुजर रहा था दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जिसका नाम है सत्येंद्र जैन, जिसने कि ईडी और सीबीआई को यह अपने बयान दिए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप न्यूज़ चैनल से हो और आपको पता भी होगा। आप बताइए, इनका स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का, पंजाब सरकार बनते ही उस बंदे को जेल में डलवा दिया इन्होंने। इन्हीं का एक बंदा जिसका नाम है ताहिर हुसैन, दिल्ली में दंगे होते हैं सबसे नंबर 1 पे नाम है उसका, उसके बाद उमर खालिद का, और उसके बाद सपूरा जर्जर का। सर सोच के देखिए ये किस मानसिकता के लोग हैं। इनका पार्षद जेल में दंगे में, और इनका एक स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, और डिप्टी सीएम जिसके पास 18 पोर्टफोलियो थे
18 मंत्रालय थे, केजरीवाल ने एक भी नहीं ले रखा था। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि जो 18 मंत्रालय इनके अंडर में थे उसमें साजिश थी। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव को साइड लाइन हटाया, वैसे ही एक साजिश इसने मनीष सिसोदिया को फंसाने की है। अब लोकसभा चुनाव के बताइए, जो आने वाले लोकसभा चुनाव है 2024 में, क्या लगता है केजरीवाल ने टक्कर नहीं दे पाएंगे मोदी को? सर, केजरीवाल ने अपनी लाइफ का पहला चुनाव लड़ा है 2014 का, वो लड़ा है वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहाँ से, और वहाँ पे ये हार के आए हैं। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का ही सपना लेके राजनीति में उतरे थे, दिल्ली में झंडा गाड़ा था, लेकिन अपने गुरुजी का धोखा दिया। जो उनके गुरुजी थे उनका नाम है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे जो एक आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है, बेचारे आज डिप्रेशन में जूझ रहे हैं, महाराष्ट्र में है। आज कोई एक नेता उनको जाके नहीं पूछता, उनका कोई बर्थडे नहीं मनाता, कोई उनको फूल भी चढ़ाने नहीं जाता। जबकि रामलीला मैदान और जंतर मंतर में उन्होंने आंदोलन किया तो आज ये रेवड़ीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। आज अन्ना हजारे की एक मूर्ति नहीं लगाई उसने अपने साथ। सर, सोच के तो देखिए, केजरीवाल ने अपने गुरुजी का सम्मान नहीं किया। डॉक्टर कुमार विश्वास जिसने 77 सीटें जिताई पहले चुनाव में, उसका सम्मान नहीं किया, उसे हटा दिया साइडलाइन। कुमार और उसके अलावा डॉक्टर किरण बेदी को धोखा दिया। ये धोखेबाज आदमी है, प्रचार से चल रहा है सिर्फ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मायावती ने एक बयान दिया है कि अखिलेश यादव जो हैं वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ और यूपी का एक बार और सीएम बनना चाहती हूँ। वो सपना उनका सपना ही रहेगा, वो कभी अब पूरा होने वाला नहीं है। अब बाबा ही रहेंगे 47 तक, जब तक रहेंगे बाबा ही रहेंगे। और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंकने वाली कोई पार्टी अब पैदा नहीं होगी। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो ख्वाब देखती हैं मायावती जी, उनको क्या कहेंगे? तो सपना देखना अच्छी बात है, दिन में सपना देखें, और क्या, सपना उनका सपना ही रहेगा। प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री की वो पीए भी नहीं बन पाएंगी।